नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गरज चमक और वज्रपात की संभावना जताई गई है। लोगों को सावधानी बरतने और खुले स्थानों पर न जाने की सलाह दी गई है। निचले इलाकों में जलभराव की आशंका है। त्योहारों से पहले यूपी की सभी प्रमुख सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मरम्मत कार्य की समय सीमा तय की गई है और लापरवाही पर कार्रवाई होगी। सरकार का लक्ष्य है कि दिवाली से पहले यात्रियों को सुगम और सुरक्षित यात्रा मिल सके। यूपी सरकार ने 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। लिस्ट में रोशन जैकब और बी चंद्रकला जैसे चर्चित नाम भी शामिल हैं। कई जिलों के डीएम बदले गए हैं और कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रशासनिक फेरबदल से कामकाज में तेजी लाने की कोशिश। यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच आयोग ने निर्देश जारी किया है कि वोटिंग लिस्ट से नाम हटाने से पहले पूरी जांच की जाए। किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से न कटे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। शिकायत मिलने पर तुरंत जांच कर सुधार करने के आदेश दिए गए हैं। यूपी के 11 जिलों में लंपी वायरल बीमारी फैल गई है। अब तक 9000 से ज्यादा गोवंश प्रभावित पाए गए हैं। पशुपालन विभाग ने इलाज और सहायता के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। पशुपालकों को सतर्क रहने और बीमार पशुओं की तुरंत जानकारी देने की सलाह दी गई है। यूपी पुलिस परीक्षा की तारीख तय हो गई है। यह परीक्षा आगरा से लेकर लखनऊ तक 10 जिलों में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जाएंगे। प्रशासन ने नकल रोकने के लिए सख्त व्यवस्था की है ताकि परीक्षा पारदर्शी और निष्पक्ष हो सके। देहरादून में आधी रात हुई तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई घरों और सड़कों पर पानी भर गया। हादसों में जन धन की हानि हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। राहत कार्य तेज किए गए हैं। योगी सरकार ने यूपी के वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। पिछले 5 सालों में हुए पुराने चालान माफ कर दिए गए हैं। इससे लाखों वाहन चालकों को फायदा होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम लोगों को राहत देने और ट्रैफिक नियम पालन को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है। यूपी पुलिस विभाग में 30,000 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें 22,605 पद कांस्टेबल के लिए हैं। आवेदन प्रक्रिया नवंबर से शुरू होगी। चयन प्रक्रिया पारदर्शी रखने के लिए सख्त नियम लागू किए जाएंगे। युवाओं में इस भर्ती को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। यूपी में मतदाता सूची को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। सपा ने एसआईआर दर्ज होने से पहले 2003 की वोटर लिस्ट मांगी है। पार्टी का कहना है कि पुराने रिकॉर्ड से गड़बड़ी उजागर होगी। चुनाव आयोग ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और पारदर्शिता का आश्वासन दिया है। नवरात्र से पहले यूपी को पहली अमृत भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी। यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और यात्रियों को तेज व आरामदायक सफर देगी। इसके अलावा दिवाली और छठ पर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी ताकि सफर सुगम रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि अब महिलाओं की तरह ट्रांसजेंडर समुदाय को भी संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टैंप ड्यूटी में छूट मिलेगी। इस कदम का उद्देश्य सामाजिक समानता को बढ़ावा देना और ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ना है। योगी सरकार ने यूपी के 15,000 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की बड़ी पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पढ़ाई में मदद करना है। छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के खातों में भेजी जाएगी ताकि वे बिना रुकावट शिक्षा जारी रख सकें। अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत अब उत्तर प्रदेश में जरूरतमंदों को मात्र 22 रुपये 50 पैसे में पौष्टिक भोजन मिलेगा। इसमें दाल, चावल, सब्जी और रोटी शामिल होंगी। सरकार का उद्देश्य गरीब और मजदूर वर्ग को सस्ते दाम पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है। योजना जल्द पूरे प्रदेश में लागू होगी। उत्तर प्रदेश में संत कबीर वस्त्र एवं परिधान पार्क स्थापित किए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निवेश प्रस्तावों को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इन पार्कों से कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और प्रदेश को निवेश का बड़ा लाभ मिलेगा। तेवर एयरपोर्ट के पास प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 250 बीघा अवैध कब्जे वाली जमीन को मुक्त कराया। बुलडोजर चलाकर कब्जा हटाया गया। यह जमीन एयरपोर्ट परियोजना और विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण बताई जा रही है। प्रशासन ने दोबारा कब्जा न होने की कड़ी चेतावनी दी है।
यूपी के वाहन मालिकों को सीएम योगी ने दिवाली तोहफा दिया है। सरकार ने पिछले 5 साल तक के सभी ई चालान माफ कर दिए हैं। इससे लाखों वाहन चालकों को राहत मिलेगी। यह कदम लोगों को राहत देने और ट्रैफिक नियम पालन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में इस जिले में भारी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई हैं। कुछ जगहों पर पानी 2 फीट तक जमा है। स्कूलों में भी जलभराव हुआ है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं और लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा। प्रदेश के 86 केंद्रों पर कुल 2,33,000 मीट्रिक टन धान खरीदा जाएगा। इससे किसानों की आमदनी सुनिश्चित होगी और उन्हें उचित मूल्य मिलेगा। सरकार ने यह योजना समय पर फसल खरीद को सुगम बनाने के लिए लागू की है। यूपी सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा दिया है। अब संपत्ति की रजिस्ट्री पर महिलाओं को स्टैंप ड्यूटी में छूट मिलेगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें संपत्ति के अधिकार में प्रोत्साहित करना है। यह कदम समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। यूपी में शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। सीएम योगी ने उनके वेतन और सेवा सुधारों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। इसमें वेतन वृद्धि, पदोन्नति और भत्तों में सुधार शामिल हो सकता है। सरकार का उद्देश्य शिक्षकों की स्थिति मजबूत करना और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना है। यूपी में 92 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इससे आसपास के जिलों, जिनमें लखनऊ, कानपुर और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं, को बड़ी खुशखबरी मिली है। यह परियोजना यातायात सुगमता बढ़ाने, यात्रा समय कम करने और आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यूपी सरकार ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। राज्य में 40,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके तहत नई कंपनियों और उद्योगों को प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य युवाओं को नौकरी और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। यूपी परिवहन विभाग ने निजी वाहनों की नंबर प्लेट संबंधी नियमों में बदलाव किया है। नए आदेश के तहत वाहन मालिकों को तय मानक के अनुसार प्लेट लगानी होगी। यह कदम ट्रैफिक नियमों में पारदर्शिता और वाहन पहचान को आसान बनाने के लिए उठाया गया है। उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। यूपी सरकार ने शहरों में छतों पर सब्जियां उगाने की योजना शुरू की है। इसमें लखनऊ, कानपुर और नोएडा जैसे शहर शामिल हैं। रूफटॉप गार्डनिंग के लिए सरकार मुफ्त में किट प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य हरित वातावरण बढ़ाना, स्वास्थ्य सुधारना और घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। यूपी सरकार ने शहरों में छतों पर सब्जियां उगाने की योजना शुरू की है। इसमें लखनऊ, कानपुर और नोएडा जैसे शहर शामिल हैं। रूफटॉप गार्डनिंग के लिए सरकार मुफ्त में किट प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य हरित वातावरण बढ़ाना, स्वास्थ्य सुधारना और घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। सोने के बाद अब गेहूं के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। मंडियों में 1 क्विंटल गेहूं का भाव बढ़कर ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। बढ़ती मांग और कम आपूर्ति की वजह से दामों में उछाल आया है। किसानों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। आईएमडी ने यूपी के 3 दर्जन जिलों के लिए अगले 7 दिनों का बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जगह बिजली गिरने और जल भराव की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। इस साल भारत में डेंगू के 49,573 मामले सामने आए हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने रोकथाम के लिए ऑंगटालॉग रणनीति बनाई है। इसमें समय पर निदान, मच्छर नियंत्रण, सफाई, दवा छिड़काव और जागरूकता अभियान पर जोर दिया गया है, ताकि संक्रमण को रोका जा सके। यूपी पुलिस में बम्पर भर्ती होने जा रही है। कांस्टेबल के हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है। भर्ती में पारदर्शिता और मेरिट का ध्यान रखा जाएगा। इससे प्रदेश में पुलिस बल मजबूत होगा और कानून व्यवस्था में सुधार आएगा। उत्तर प्रदेश तेजी से तकनीकी हब बन रहा है। यूपीआईटीएस 2025 में एआई, स्टार्टअप्स और इनोवेशन पर फोकस होगा। देश विदेश की बड़ी कंपनियां भाग लेंगी। युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और निवेश बढ़ेगा। यह कार्यक्रम प्रदेश को आईटी और टेक्नोलॉजी के नए केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। यूपी सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे बनाने पर 40 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना है। इच्छुक लोग तय समय पर आवेदन कर लाभ ले सकते हैं। यूपी सरकार ने कन्या विवाह सहायता योजना में बड़ा बदलाव किया है। अपात्र परिवारों को बेटी के विवाह पर 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। पहले यह राशि 51,000 रुपए थी। इस कदम से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
वाराणसी, प्रयागराज और आगरा में गंगा यमुना का जलस्तर घटने लगा है, जिससे बाढ़ की स्थिति में राहत मिली है। प्रशासन ने चेतावनी जारी रखते हुए लोगों से सतर्क रहने को कहा है। प्रभावित क्षेत्रों में सफाई और राहत कार्य जारी है। जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजली सस्ती करने के लिए सरकार ने रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की योजना को आसान और किफायती बनाया है। सब्सिडी बढ़ाई गई है, जिससे कम खर्च में सोलर लग सकेगा। इससे बिजली बिल में बड़ी बचत होगी और लोगों को सस्ती व हरित ऊर्जा मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों की शादी में आर्थिक मदद बढ़ाई है। अब राज्य के पात्र परिवारों को बेटी विवाह पर 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। यह योजना समाज के कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के परिवारों को सशक्त बनाने और विवाह खर्च कम करने के उद्देश्य से लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने मीटर की दरों में 6 गुना से अधिक बढ़ोतरी की है। इससे नए कनेक्शन लेने वाले लोगों पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा और बिजली के बिल के साथ साथ कनेक्शन लागत भी अधिक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी आएंगे। उनके दौरे के दौरान करीब 6 घंटे तक शहर के कई प्रमुख मार्ग बंद रहेंगे। सुरक्षा और व्यवस्था के कारण यातायात प्रभावित होगा। लोगों से अनुरोध है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और यात्रा में सावधानी बरतें। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब कुछ लोगों को कृषि जमीन का पट्टा नहीं मिलेगा। इसमें मुख्य रूप से गैर कृषक और ऐसे लोग शामिल हैं जो नियमों का उल्लंघन कर चुके हैं। योगी सरकार का उद्देश्य है कि जमीन सही हाथों में पहुंचे और कृषि क्षेत्र में नियमों का पालन सुनिश्चित हो। यूपी में नया बिजली कनेक्शन महंगा हो गया है। मीटर के रेट में 6 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। इसका असर नए कनेक्शन लेने वालों पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम बिजली आपूर्ति और व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। यूपी सरकार ने यूपी के 15,000 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की बड़ी पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पढ़ाई में मदद करना है। छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के खातों में भेजी जाएगी ताकि वे बिना रुकावट शिक्षा जारी रख सकें। अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत अब उत्तर प्रदेश में जरूरतमंदों को मात्र 22 रुपए 50 पैसे में पौष्टिक भोजन मिलेगा। इसमें दाल, चावल, सब्जी और रोटी शामिल होंगी। सरकार का उद्देश्य गरीब और मजदूर वर्ग को सस्ते दाम पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है। योजना जल्द पूरे प्रदेश में लागू होगी। उत्तर प्रदेश में संत कबीर वस्त्र एवं परिधान पार्क स्थापित किए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निवेश प्रस्तावों को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इन पार्कों से कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और प्रदेश को निवेश का बड़ा लाभ मिलेगा। जेवर एयरपोर्ट के पास प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 250 बीघा अवैध कब्जे वाली जमीन को मुक्त कराया। बुलडोजर चलाकर कब्जा हटाया गया। यह जमीन एयरपोर्ट परियोजना और विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण बताई जा रही है। प्रशासन ने दोबारा कब्जा न होने की कड़ी चेतावनी दी है। यूपी के वाहन मालिकों को सीएम योगी ने दिवाली तोहफा दिया है। सरकार ने पिछले 5 साल तक के सभी ई चालान माफ कर दिए हैं। इससे लाखों वाहन चालकों को राहत मिलेगी। यह कदम लोगों को राहत देने और ट्रैफिक नियम पालन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में इस जिले में भारी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई हैं। कुछ जगहों पर पानी 2 फीट तक जमा है। स्कूलों में भी जलभराव हुआ है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं और लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा। प्रदेश के 86 केंद्रों पर कुल 2,33,000 मीट्रिक टन धान खरीदा जाएगा। इससे किसानों की आमदनी सुनिश्चित होगी और उन्हें उचित मूल्य मिलेगा। सरकार ने यह योजना समय पर फसल खरीद को सुगम बनाने के लिए लागू की है। यूपी सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा दिया है। अब संपत्ति की रजिस्ट्री पर महिलाओं को स्टैंप ड्यूटी में छूट मिलेगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें संपत्ति के अधिकार में प्रोत्साहित करना है। यह कदम समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। यूपी में शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। सीएम योगी ने उनके वेतन और सेवा सुधारों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। इसमें वेतन वृद्धि, पदोन्नति और भत्तों में सुधार शामिल हो सकता है। सरकार का उद्देश्य शिक्षकों की स्थिति मजबूत करना और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना है। यूपी में 92 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इससे आसपास के जिलों, जिनमें लखनऊ, कानपुर और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं, को बड़ी खुशखबरी मिली है। यह परियोजना यातायात सुगमता बढ़ाने, यात्रा समय कम करने और आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
यूपी सरकार ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। राज्य में 40,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके तहत नई कंपनियों और उद्योगों को प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य युवाओं को नौकरी और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। यूपी परिवहन विभाग ने निजी वाहनों की नंबर प्लेट संबंधी नियमों में बदलाव किया है। नए आदेश के तहत वाहन मालिकों को तय मानक के अनुसार प्लेट लगानी होगी। यह कदम ट्रैफिक नियमों में पारदर्शिता और वाहन पहचान को आसान बनाने के लिए उठाया गया है। उल्लंघन करने पर कार्रवाई